हमारे हम्म। चूंकि चीन के साथ एक ख़ास नोयत के ताल्लुकात हैं, दो तरफ़ा स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात हैं, तो हमें बहरहाल इसका बहुत फ़ायदा होगा। जिस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक डीप बेतमादी की फ़ज़ा है, वही हाल चीन और भारत का भी है। ट्रम्प साहब वाइट हाउस में हैं, उन्होंने भारत को थोड़ा बहुत परेशान कर रखा है, तो भारत अब थोड़ी बहुत रिपोजिशनिंग कर रहा है। टेक्टिकल मूव है भारत की जानिब। प्रेसिडेंट ट्रम्प वो दुनिया को मुख्तलिफ जावियों से देख रहे हैं। उनके जो प्रीडिसेसर्स थे बाइडन वगैरह, वो चाइना को अपना एक लॉन्ग टर्म हरीफ समझते थे। शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प इस तरह चीन को नहीं देख रहे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, ये जो हमारे पड़ोस में एससीयू समिट जो हो रहा है 2025 का, पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? और जो ओवरऑल चल रही है पूरी दुनिया की, जिस डोनाल्ड ट्रम्प की एक आपस में जो चीजें चल रही हैं, इस सब में ये कितनी इम्पोर्टेंट है एससीओ? एससीओ देखिए, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। इसको बने हुए तकरीबन अब ये 2001 में बनी थी, अब 25 साल हो गए हैं। तो बहरहाल एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इम्पोर्टेंस तो है। बड़े बड़े ममालिक इसमें शामिल हैं, और भारत से लेकर चीन और चीन से लेकर रूस। और हमारे लिए चूंकि ये सारा खित्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे सेंट्रल एशिया, चीन, रूस, तो इसकी अहमियत तो हमारे लिए है। और जो समिट हुई है उसमें भी हमारे वज़ीर आज़म ने अच्छी तकरीर की, और बड़ी जामे तकरीर थी। जहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वहाँ इकोनॉमिक कोऑपरेशन के भी इश्यूज हैं। तो बहरहाल ये एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस का, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बुनियादी जो मेरे ख्याल में एक मामला होता है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके आपस में किस किस्म के ताल्लुकात हैं। यहाँ मजबूरी ये है सीओ में कि इसमें मेंबर कंट्रीज के दरमियान डिस्प्यूट्स हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान भारत के दरमियान डिस्प्यूट्स हैं। चीन जो सबसे बड़ा मुल्क है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इकोनॉमी के लिहाज से उसके भारत के साथ बड़े सीरियस डिस्प्यूट्स हैं। तो उस वजह से देखना यह है कि मुस्तकबिल में किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन इन डिस्प्यूट्स के साथ आगे बढ़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए इनमें से किसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका, जो ये एसयू सबमिट है मौजूदा वक़्त में? देखिए, इसका रूह रवां तो चीन ही है। और ये पहले हुँ, हुँ। शंघाई फाइव हुआ करती थी, हुँ, हुँ। 1996 में जब बनी थी। तो असल में जो इसकी हुँ, हुँ। कुव्वत है, ताकत है, या जो वाइब्रेंसी अगर कोई डाल सकता है तो वो चीन ही है। और चीन ही ये सारे प्रोसेस को लेकर आगे जा रहा है। तो बाकी हम हुँ, हमारे हुँ। चूंकि चीन के साथ एक ख़ास नोयत के ताल्लुकात हैं, दो तरफ़ा स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात हैं, तो हमें बहरहाल इसका बहुत फ़ायदा होगा। और चूंकि चीन हमारे साथ हर महाज पे खड़ा रहा है, और हम भी चीन के साथ हुँ। हर महाज पे खड़े रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें इससे भरपूर फ़ायदा होना चाहिए। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या पाकिस्तान के तो बड़े माने जाते हैं, बड़े दिहाइयों पर मुहित हैं चाइना के साथ ताल्लुकात। क्या इंडिया के भी इस इतने बेहतरीन हो सकते हैं चाइना के ताल्लुकात इन सब डिस्प्यूट के बावजूद? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉसिबिलिटी उसकी है। ठीक है, उनका ट्रेड भी चल रहा है, इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं, लेकिन इनहेरेंट एक लिमिटेशंस हैं। जिस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक डीप बेतमादी की फ़ज़ा है, वही हाल चीन और भारत का भी है। इसी वजह से हम देखते हैं कि 1962 का भी कॉन्फ्लिक्ट वॉर हुई थी भारत और चीन के दरमियान। उसके बाद फिर हालात ठीक रहे, लेकिन फिर 2017 में डोकलाम के रीजन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर अभी 2020 में गलवान में जो वाक़यात हुए, जिसमें 20 इंडियन फौजी हलाक हो गए थे। तो वो भी क्योंकि उनके यहाँ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। तिब्बत का बड़ा सीरियस इशू है, दलाई लामा का बड़ा सीरियस इशू है। तो मैं नहीं समझ सकता कि, या मैं नहीं समझता कि ये ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा पोटेंशल है। बट ये है कि इस वक्त चूँकि ट्रम्प साहब वाइट हाउस में हैं, उन्होंने भारत को थोड़ा बहुत परेशान कर रखा है।
तो भारत अपनी थोड़ी बहुत रीपोजिशनिंग कर रहा है, टैक्टिकल मूव है भारत की जानिब से। और फिर चाइना को भी ये सूट करता है कि वो किसी तरीके से भारत को अमेरिका से दूर करे। तो ये टैक्टिकल चलता रहता है, इस किस्म की एडजस्टमेंट्स रीएडजस्टमेंट्स होती रहती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर आपने भी ये लास्ट में भी ज़िक्र किया जो ट्रंप ने एक चढ़ाई की हुई है इंडिया के ऊपर और नरेंद्र मोदी को बड़ा धकेला है और बार-बार एक स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि हमने सुलह जो करवाई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में हमने करवाई और नरेंद्र मोदी मानने से इनकारी है इस बात को। तो इस सब के बावजूद ट्रंप के लिए ये कितनी उस पे असर करेगी ये एससीओ समिट और उसने जो ये पीछे फैसले किए हैं भारत के हवाले से उन पर कोई चेंजिंग आएँगी या कुछ ना कुछ तब्दील होगा या इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप लेके चलेगा और इस दबाव को बिल्कुल नहीं वो लेंगे जो प्यूटन और जो प्रेज़िडेंट है चाइना के उनकी और जो नरेंद्र मोदी मिले हैं इस सब से? मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रम्प को और अमेरिका को इस बात का इदराक है कि एससीओ में अभी बहुत इनहेरेंट, जिस तरह मैंने कहा ना, इंट्रिंसिक प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बहैसियत ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक आगे जा सकती है अभी कुछ कहना मुश्किल है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी इस बात का एहसास है। लेकिन दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रम्प मेरे ख्याल में वो दुनिया को मुख्तलिफ जावियों से देख रहे हैं। उनके जो प्रीडिसेसर्स थे, बाइडन वगैरह, वो चाइना को अपना एक लॉन्ग टर्म हरीफ समझते थे। शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प इस तरह चीन को नहीं देख रहे। प्रेसिडेंट ट्रम्प का ख्याल यही है कि वो चीन के साथ भी मामलात को आगे लेकर जा सकते हैं, रूस के साथ भी मामलात तय कर सकते हैं। तो उस तरह वो एक चीन और रूस के साथ एडवर्सेरियल रिलेशनशिप नहीं कायम करना चाहते। इसी वजह से मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा कंसर्न नहीं है एससीओ के मामले में। उनको मालूम है कि एससीओ के अंदर इतने इख्तलाफात हैं कि ये बहैसियत एक तंजीम के, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फौरी तौर पे कोई पोटेंशल नहीं है कि रातों रात कोई ऐसा ब्लॉक बन जाए या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन जाए जो कि अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो जाए। क्योंकि भारत को भी अमेरिका की बहुत ज़रूरत है। अमेरिका एक सुपर पावर है, बहुत बड़ा मुल्क है। चीन को भी ज़रूरत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नया ब्लॉक बनने जा रहा है, या चीन भी ये कोशिश कर रहा है। चीन की भी कतन कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ कोई नया ब्लॉक बनाए। ज़रूर है कि स्टेटमेंट्स इशू होती रहती हैं, बातें होती रहती हैं कि नए सिस्टम को रिफॉर्म करें। ये सब बातें ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन मैं नहीं देख रहा अगले साल मुमकिन है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प चीन का दौरा करें जिस तरह वो कह रहे हैं। तो मामलात जो हैं वो इससे ज़्यादा आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। अब देखना ये है कि भारत किस हद तक प्रेसिडेंट ट्रम्प को डिफाई करता है, या प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ्स का जो मामला है किस हद तक लेकर जाते हैं। बिल्कुल सर मेरा अब लास्ट क्वेश्चन है सर कोई भी गवर्नमेंट हो पाकिस्तान में उनका उस गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर जाता है वो एज अ मुल्क को प्रेजेंट करता है कहीं भी के मौजूदा दौर में कह रही है कि इस टाइम शहबाज शरीफ ने जो एसयू समिट है इसमें बड़ी पजीराई हासिल की है ये बात किस हद तक सच है और क्या का फायदा होगा पाकिस्तान को और क्या वाकई शहबाज शरीफ ने पजीराई इतनी हासिल की है जितनी मौजूदा नून लीग समझ रही है? मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को अच्छा कंडक्ट किया है इस सारे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें तो देखिए एक सिर्फ तकरीर ही करनी होती है ना, और तो उसमें और कुछ नहीं है। हुँ, हुँ। असल चीज़ें तो ये हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, उस तरह आप किस तरह अपने आप को कंडक्ट करते हैं। बल्कि आज मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब की मीटिंग प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, उन्होंने बड़े अच्छे इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दिए। तो मैं भी समझता हूँ कि जहाँ हम चीन के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के विजिट के बाद, एक राह खुली है हमारे लिए। जहां अब रूस के साथ भी हमारी जो है, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी जिस तरह गर्मजोशी का इजहार किया, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की सफारतकारी में इस वक्त जान है। और हम तमाम जो मेजर ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन बड़ा हाईएस्ट लेवल पे है। और ये हम जैसे मुल्क के लिए एक अच्छी खबर है, मैं समझता हूँ। जी तो नाज़
हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने एससीओ के हवाले से ओवरऑल हमें चीज़ें बताई और बताया कि पाकिस्तान को इसका शहबाज शरीफ को बड़ी उन्होंने अच्छे तरीके से इसे कंडक्ट किया। फिलहाल के लिए नाज़िर मोहम्मद कज़ाफ़ी को और अब्दुल बासित खान को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।